तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सैटर्न प्लैनेट के बारे में। उसकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, उनमें से जो 2 स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 7th एस्पेक्ट तो सब प्लैनेट्स की होती है, वो नॉर्मली वैसे ही आप जज करोगे, जैसे कि प्लैनेट का जो कारक तत्व है उस बेस पर। तो 7th एस्पेक्ट में तो सिंपली अगर हम बात करें, क्योंकि सैटर्न प्लैनेट है, तो सैटर्न के जो कारक तत्व हैं जैसे कि है ना, आप इसमें जो मैलेफिकनेस है सैटर्न की, या डीले एक फैक्टर हो गया सैटर्न का, है ना, और कंसिस्टेंसी। तो सैटर्न जहाँ पर भी अपने 7th एस्पेक्ट डालेगा, तो वहाँ पर जो उसके नॉर्मल जो बेसिक जो कारक तत्व को आपका पता है, वही वहाँ पर उस हाउस में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का सैटर्न 4th हाउस में अगर बैठा हो और वो 10th हाउस को देगा 7th एस्पेक्ट से, तो कहीं ना कहीं हम नॉर्मली कहेंगे कि हाँ, जो सैटर्न है वो इसको प्रोफेशन में कहीं ना कहीं प्रोफेशनल राइज में भी थोड़ा सा एक डिले हो सकता है, उसको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जो जैसे कंसिस्टेंसी हो, वो भी इसको प्रोफेशन में अपने रखनी पड़ेगी। तो ये एक नॉर्मल जो 7th एस्पेक्ट सैटर्न का ये करेगा। बट आज हम जो एस्पेक्ट्स की बात करने जा रहे हैं वो है 3rd एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट। तो 3rd एस्पेक्ट एक तो सैटर्न को एडिशनल मिला है, और 10th। तो जब भी आपको किसी की जो प्लेनेट है उसकी एस्पेक्ट के बारे में जानना हो कि हाँ भाई 3rd एस्पेक्ट जो है वो 10th एस्पेक्ट से मतलब क्यों 3rd एस्पेक्ट को बनाया गया सैटर्न का, और क्यों 10th एस्पेक्ट बनाया गया, तो वो जो 3rd हाउस है ना, उसकी वजह से सैटर्न को 3rd एस्पेक्ट मिला। और क्योंकि 10th एस्पेक्ट है, तो 10th हाउस की वजह से सैटर्न को 10th एस्पेक्ट मिला। इसको अगर हम समझें, तो इसका मतलब ये है कि सैटर्न जिस हाउस में बैठा होगा उससे 3rd हाउस को जब एस्पेक्ट करेगा, तो सारी जो 3rd हाउस की सिग्निफिकेशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अब 3rd हाउस अगर आपने पढ़ा होगा, तो 3rd हाउस की जो मेन सिग्निफिकेशन जो सैटर्न यहाँ पर लेकर आएगा आपकी लाइफ में, वो है कहीं ना कहीं मेहनत। जो हम बात करते हैं ना कहीं एक स्ट्रगल की, मेहनत की, तो वो सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल किसी के सैटर्न, एग्जांपल के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि किसी के सैटर्न 9th हाउस में आ गया, है ना, तो 9th हाउस में सैटर्न बैठकर किस हाउस को देखेगा, 11th हाउस को, वो भी अपने 3rd एस्पेक्ट से। अब कुछ लोगों को अब डिजायर करते हुए देखोगे, मतलब कुछ टाइम में पूरी हो जाएगी, क्योंकि उनका 11th हाउस बहुत अच्छा होगा, बेनिफिक प्लैनेट्स ने देखा होगा, जुपिटर ने, वीनस ने। बट भी जिस भी नेटिव के आप सैटर्न को देखोगे खास करके 9th हाउस में बैठा होगा जिसके भी सैटर्न, और 11th हाउस खाली होगा, तो 3rd एस्पेक्ट जा रही है। अब 3rd हाउस की सिग्निफिकेशन यहाँ पर क्या करेगी कि जो 3rd हाउस की सिग्निफिकेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर, और सैटर्न का नेचुरल कारक तो डिले है, तो कहीं ना कहीं कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई इसकी डिजायर जो है वो डिले से पूरी होगी। बट यहाँ पर 3rd एस्पेक्ट यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट जो लेकर आएगी, वो लेकर आएगी कहीं ना कहीं जो एक हार्डवर्क है ना। 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ हार्डवर्क, आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल। तो यहाँ पर जो 3rd हाउस की सिग्निफिकेशन को सैटर्न, मतलब जो सैटर्न है वो 11th हाउस को दे रहा है, उसका मेन चीज ये हुई कि जितनी मेहनत, हार्डवर्क इस इंसान को अपनी डिजायर पूरी करने में लगेगा, उतना किसी और को नहीं लगेगा। खास करके अगर किसी के पॉजिटिव प्लैनेट देख रहे हैं, तो आपने मतलब सोच देखा होगा ना कि कोई इंसान तो कह रहा है कि हाँ भाई मैंने इस चीज को पाने का सोचा था, मतलब मैंने इस चीज को 6 महीने में पूरा कर लिया, 1 साल में, 2 साल में। और कुछ इंडिविजुअल आपको ये कहते हुए दिखेंगे कि कुछ कहेंगे कि हमने इस डिजायर के बारे में सोचा था आज से 5, 7, 10, 20 साल पहले, और आज ये डिजायर हमारी जो है वो फाइनली पूरी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको उनके 11th हाउस को जो प्लैनेट देखता हुआ मिलेगा वो होगा सैटर्न, खास करके 3rd दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं जो ये 3rd दृष्टि है वो आपको हार्डवर्क के बारे में, मेहनत के बारे में बता रही है कि किस डोमेन में आपको मेहनत करनी होगी, और डिले का फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। सैटर्न जिस हाउस को देखेगा उसमें डिले तो रहेगा ही रहेगा, बट कहीं ना कहीं अगर उसकी डिजायर 5 साल या 10 साल, 15 साल, जितने साल बाद भी पूरी हुई है, उतने साल उसने कंटिन्यूस मेहनत, हार्डवर्क अपना लगाया होगा, अपना वक्त दिया होगा। उसके बाद ये नहीं कि मतलब आज डिजायर की और 5 साल कोई मेहनत नहीं की और पूरी होगी वो डिजायर, नहीं। जब सैटर्न डिले देगा, उतने साल आपको मेहनत भी करवाएगा, आपको कंसिस्टेंट भी रखेगा।
तो थर्ड हाउस की मतलब जो एक एक्टिविटी है ना, जो सैटर्न की थर्ड दृष्टि में आएगी, वो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि डिले का फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा, बट साथ में उतने टाइम आपको उस हाउस के बारे में जो भी आपको मतलब चीज़ उस किसी भी हाउस से चाहिए, जो मतलब सैटर्न देख रहा है जिस हाउस को, उस पर आपको मेहनत हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, खासकर अगर सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट से उस हाउस को देख रहा है। ऐसे ही अगर किसी का सैटर्न एट्थ हाउस में बैठा हो और टेंथ हाउस को देख रहा हो, तो यहाँ पर फिर थर्ड एस्पेक्ट आ गया। अब यहाँ पर प्रोफेशन में एक डिले फैक्टर तो हो गई प्रोफेशनल राइज में, बट जब तक ऐसा नहीं कि मतलब उसने काम करना छोड़ ही दिया, भी हाँ अभी आज प्रोफेशन शुरू किया ठीक है 5 साल बाद सक्सेस तो मिल ही जाएगा। जब तक सक्सेस जो आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको मेहनत हार्डवर्क अपना जारी रखना होगा, और एक टाइम के बाद आपको सैटर्न जो है वो करियर में सक्सेस देगा। तो ये कहीं न कहीं आप थर्ड जो एस्पेक्ट है इसको ऐसे समझ सकते हो। अब इसमें जो लगन है इसका भी एक रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का आप ये कह दो, एग्ज़ाम्पल के तौर में अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, आप किसी का एक्वेरियस लगन यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्वेरियस लगन में किसी का जन्म हुआ और सैटर्न उसके 8th हाउस में बैठ गया। तो एक तो हो गया कि लगन लॉर्ड 8th हाउस में बैठकर 10th हाउस को देख रहा है, और दूसरा हो गया 12th लॉर्ड। तो लगन लॉर्ड तो वो एक चीज कह रहा है कि जो भी आपको एफर्ट्स करने होंगे वो आपको खुद करने होंगे। आपका खुद का करियर में, आपके प्रोफेशन में, आपका जो वर्क प्लेस होगा, आपका खुद का वहां पर प्रेजेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी नहीं आप किसी को कह दोगे आप कहीं और होगे, आपका खुद का वहां पर रहना, अपनी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो काम आपको करने होंगे, मेहनत करनी होगी, वो खुद करनी होगी। लगन लॉर्ड आपको ये चीज कह रहा है। और क्योंकि 12th लॉर्ड है, तो 12th लॉर्ड में आप कहीं ना कहीं अगर 12th लॉर्ड किसी का 10th हाउस को देख रहा है, तो वो क्या करेगा, खास कर कर जब कोई मैलेफिक सैटर्न जैसा देख रहा हो, तो आपको हो सकता है करियर में कुछ लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट्स ऐसा कुछ देखने को मिले। तो जब आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट्स ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, हो सकता है आपके काम को बहुत सारे एम्प्लॉयज़ छोड़कर चले जाएँ। तो ऐसी चीज़ें जो है आपको सैटर्न लेकर आएगा आपके प्रोफ़ेशन में, क्योंकि वो कहीं न कहीं दिक्कतें भी क्रिएट करेगा। जब 12th हाउस की एनर्जी है वो भी 10th हाउस को दे रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी कंसिस्टेंट रह सकती हैं एक टाइम पर, जो जब तक आपका सैटर्न टेस्ट, मतलब सैटर्न जो प्लैनेट है वो आपका टेस्ट तो लेके ही लेगा। जब तक आप उस टेस्ट से पास नहीं हो जाएगा तब तक मतलब वो आपको छोड़ेगा नहीं। जब उसका टेस्ट कंप्लीट हो गया तब तो वो आपको प्रोफेशन में सक्सेस देगा देगा, खास करके जब भी किसी का 8th हाउस में सेटल हो और आप देख रहे हैं कि हाँ भाई ये इंडिविजुअल कहीं ना कहीं हार्ड वर्क और पेशेंस के साथ लगा है, एक टाइम पर उसको सक्सेस मिलेगी। बट खास कर कर यहाँ हम जो लगन लोड देख रहे हैं वो तो बहुत अच्छा हो गया, बट अगर किसी का एक्वेरियस लगन में 8th हाउस में सेटल होगा, तो जो 12th हाउस की जो नेगेटिव एनर्जी है वो जरूर जाएगी। 12th हाउस ऐसा नहीं भी हर टाइम पर खराब ही करेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा इंडिविजुअल अगर कहीं फॉरेन कंट्री चला जाए या कुछ मतलब 12th हाउस से रिलेटेड कुछ और काम कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फिर तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। बट जो 12th हाउस है वो कुछ ना कुछ दिक्कतें क्रिएट करता ही करता है। 8th हाउस और 12th हाउस जो है वो दिक्कतें भी क्रिएट करते हैं। तो वो दिक्कतें देने के बाद, और क्योंकि थर्ड हाउस मतलब थर्ड एस्पेक्ट जा रही है, तो उन चीज़ों में भी इसको एक कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। तो ऐसा सब कुछ होने के बाद जब 12th हाउस के नेगेटिव इम्पैक्ट्स खत्म हो जाएंगे तब इसको जो है वो सक्सेस भी देखने को मिल जाएगी। इसको 12th हाउस का पॉजिटिव यूज भी लेना पड़ेगा, चाहे मतलब वही हो गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, चाहे फॉरेन में काम कर ले। तो जो आपको लगन मतलब कहीं ना कहीं जो लॉर्डशिप्स भी मिलती है ना, तो लॉर्डशिप को भी आप वहां पर इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल किसी का 8th हाउस में सैटर्न होता और वो चार्ट होता कहीं ना कहीं 6 नंबर लगन, वर्गो लगन, तो क्या होता, फिफ्थ लॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं सैटर्न 8th हाउस में बैठा 10th हाउस को देखता। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि आपको अपनी क्रिएटिविटी से या अपनी एजुकेशन से, हाँ, तब हम एक प्रिडिक्शन ये करते कि जैसे जैसे आप खुद को एजुकेट करते जाओगे तब तक, जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे पहली बात तो आपको सक्सेस मिलेगी नहीं। और जैसे ही आपने अपने एजुकेशन को शुरू किया, तो जब तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे आपको प्रमोशन भी मिलते रहेंगे, आपका नाम भी होता रहेगा। और जब आपने एजुकेशन को छोड़ दिया तब तक आपको डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। अब हमने बात करी थी कि सक्सेस की और डाउनफॉल की, बट जो सैटर्न है, अब बात वही है, अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट फिफ्थ लॉर्ड बनकर 10th हाउस को देखता,
तब तो मतलब बहुत कम एजुकेशन में भी इसको सक्सेस मिल जाती, बट क्योंकि यहाँ पर सैटर्न देख रहा है तो इस नेटिव को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, अपनी एजुकेशन में वहाँ पर भी बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा। और उसके बाद उस एजुकेशन का यूज़ जब ये अपने प्रोफेशन में करेगा तब जाकर इसको जो है सक्सेस मिलेगी, वो भी मतलब बहुत टाइम के बाद कहीं ना कहीं। तो जो सैटर्न का एस्पेक्ट है वो एक तरीके का डिले फैक्टर है ना, तो वो तो जरूर लेकर आएगा। ऐसे ही सैटर्न का टेंथ एस्पेक्ट भी है, बट सैटर्न का जो टेंथ एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं थर्ड से भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि थर्ड में तो सिर्फ आपको ये कहीं ना कहीं मेहनत के बारे में ही बता रहे हैं ना, आपको हार्डवर्क किस एरिया में ज़्यादा करना होगा। बट सैटर्न का टेंथ एस्पेक्ट एक चीज़ को बताता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी का सैटर्न फोर्थ हाउस में आ गया, फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठा किस हाउस को दिखेगा, फर्स्ट हाउस को, उसका टेंथ एस्पेक्ट। अब लगन को देखेगा, फर्स्ट हाउस को देखेगा, तो लगन हो गया हमारा जो शरीर है, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी है। टेंथ एस्पेक्ट को हम समझेंगे टेंथ हाउस। अब टेंथ हाउस क्या होता है, टेंथ हाउस को सिर्फ हम प्रोफेशन से नहीं जोड़ते, टेंथ हाउस होता है हमारे ओवरऑल कर्मास का, हम हमारी ड्यूटीज क्या हैं, हमारे कर्मास क्या है। तो सैटर्न का टेंथ एस्पेक्ट आपको एक ही चीज बताता है कि आपको जिंदगी में कहाँ पर अपनी ड्यूटीज को देना है, क्या आपके कर्मास हैं, है ना, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जिस भी हाउस को सैटर्न देखेगा टेंथ एस्पेक्ट से, उस हाउस के सारे कारक तत्व जो हैं, मतलब जहाँ पर भी आपका कॉन्शियस आपको लेकर जा रहा है, तो वो आपकी ड्यूटीज हैं, वो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेंगी, कहीं ना कहीं वो आपका एक स्ट्रॉन्ग कर्म है। तो जिसका सैटर्न फर्स्ट हाउस को देखेगा टेंथ एस्पेक्ट से, उसको कहीं ना कहीं अपनी बॉडी का ख्याल रखना ही पड़ेगा। अगर उसने अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखा, कुछ भी खा रहा है ना, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो एंड में अब ये चीजें बहुत लोग नहीं कर रहे होंगे, बट जिसका सैटर्न फोर्थ हाउस में, उसको अपनी बॉडी का ख्याल रखना ही पड़ेगा। अगर उसने कहीं भी थोड़ा सा भी आनाकानी कर दी तो उसको सीवियर कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज, उसकी बॉडी मतलब कोई ना कोई नुकसान सैटर्न उसको कर सकता है, अगर उसने अपनी फर्स्ट हाउस की ड्यूटी को पूरा नहीं किया। ऐसे ही अगर किसी का सैटर्न जो है फिफ्थ हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस को देखेगा, तो अगर ऐसे इंडिविजुअल ने अपनी फैमिली की ड्यूटीज नहीं ली, तो भी इस इंसान की जो वेल्थ है, क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ है, तब इस इंसान की जो वेल्थ है उसको सैटर्न अफेक्ट कर देगा। उसमें कहीं ना कहीं इस इंसान को लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं, जिसका सैटर्न फिफ्थ हाउस में बैठा होगा। अगर किसी का सैटर्न सिक्स हाउस में है, थर्ड हाउस को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो छोटे बहन भाई हैं हमारे, है ना, यंगर सिबलिंग्स, उनके मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बनती हैं उन सबको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो सैटर्न का टेंथ एस्पेक्ट है, जो सैटर्न का टेंथ एस्पेक्ट है, वो जो बात कर रहा है मेन एक ही चीज़ है कि आपको वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठानी ही पड़ेगी, वो काम आपकी एक ड्यूटी है जो सैटर्न ने लगा दी है। तो टेंथ एस्पेक्ट की दिक्कत एक ही है कि अगर आपने उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया तो सैटर्न उस हाउस में डैमेज करेगा ही करेगा। उतना डैमेज सैटर्न अपने थर्ड एस्पेक्ट से नहीं करता जितना वो अपने टेंथ एस्पेक्ट से करता है। तो इस चीज़ को समझ लेना ज़्यादा जरूरी है। और ऐसे इसमें भी जो हाउसेज आएंगे, है ना, जिन भी हाउस का लॉर्ड सैटर्न बनेगा, वो कारक तत्व भी अपनी इस दृष्टि में डाल देगा।